दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या फिर देश के किसी भी कोने में हैं, तो आप दिल्ली की खबर ज़रूर देखते होंगे और ये भी सुनते होंगे आप खबरों में कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। दिल्ली में ना सिर्फ बल्कि कई बार जो महानगर हैं, जैसे मुंबई हो या फिर पटना हो, बेंगलुरु हो, लेकिन ये जो पॉल्यूशन बढ़ता है इसके बाद जो ब्रीथिंग सांस से संबंधित जो मरीज होते हैं उनको ज़्यादा कठिनाई होती ही है और एक स्वस्थ इंसान को भी सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। डॉक्टर एडवाइजरी जारी कर देते हैं, सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन अब दिल्ली के पॉल्यूशन से ही समझते हैं कि हम पॉल्यूशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो 400 AQI पर पहुंच गई है। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है कि हवा को मापने की जो क्षमता है वो कम से कम करीब, तो फिर AQI 400 से ऊपर दिल्ली में दर्ज किया गया। मतलब खतरनाक लेवल माना जाता है इसमें सांस लेना। लेकिन बावजूद इसके इसे जानलेवा कहा जाता है और बावजूद इसके जो सरकार है, सिस्टम है, एकदम इत्मीनान से बैठी होती है कि हाँ हाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर क्या सरकार को इस पर काम करनी चाहिए? तो करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं कर रही। बस जो विपक्ष में जो हुआ करती थी, कभी सत्ता में थी, सत्ता वाले विपक्ष पर, विपक्ष वाले सत्ता पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसा ही होता है जैसे अभी भी है। दिल्ली के मौजूदा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। लेकिन खैर ये तो राजनीतिक बात हुई, लेकिन सर्दियों में जो हवाएं हैं वो और भी ज़्यादा जहरीली हो जाती हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं और जिसे आप कभी कभी फॉग समझते हैं, दिल्ली एनसीआर जैसे में, वो फॉग जिसे धुंध कहते हैं, वो धुंध नहीं, पॉल्यूशन की वजह से ही डस्ट पार्टिकल जब जमा होते हैं तो ये फॉग की तरह हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इंसान को सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है, खांसी होने लगती है, आंखों में जलन होने लगता है, कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जन्म से लेकर और आखिरी पड़ाव तक जो ये पॉल्यूशन है ये काफ़ी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी लागू है। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या फिर दिल्ली एनसीआर से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि हेल्थ इमरजेंसी लागू होने के बावजूद भी असर ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है दिल्ली एनसीआर में, न लोगों पर और न सरकार पर। हेल्थ इमरजेंसी क्या है, क्यों लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, ये जो सवाल हैं इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन सरकार भी उतना ही मस्त है और यहाँ पर जो जनता है वो भी उतना ही त्रस्त है। तो मस्त और त्रस्त के जो सिलसिला है वो दिल्ली में भी चल रहा है और ये चल रहा है पॉल्यूशन के बीच में। अब एक नॉर्मल इमरजेंसी थी जिसके बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। अब इंदिरा गांधी के समय में देश में इमरजेंसी लगी और जो हेल्थ इमरजेंसी है वो कभी भी कोई भी सरकार लगा सकती है जब उसे लगता है कि यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है तब। तो अब सबसे पहले ये समझिए कि हेल्थ इमरजेंसी क्या होती है और सरकार इसे कब लागू करती है। क्या होती है हेल्थ इमरजेंसी? तो हेल्थ इमरजेंसी तब घोषित की जाती है जब कोई ऐसी घटना या फिर खतरा पैदा हो जाए कि सामान्य हेल्थ सिस्टम उसे सहजता से कंट्रोल न कर सके और इसका व्यापक असर भी देखने लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, अगर इसके मानक को माने तो यह स्थिति 3 मेन जो मानदंड है उस पर आधारित होती है। पहला होता है गंभीर समस्या और दूसरे के अचानक और असामान्य हो जाना। ये तीनों समस्याएं होती है कि समस्या गंभीर हो, अचानक हो और असामान्य हो। और यह एक तरह का ऐसा अलर्ट होता है जिसमें सरकार को मानना पड़ता है कि हालात अब सामान्य नहीं रहे और तुरंत कदम उठाना जरूरी है। लेकिन क्या दिल्ली एनसीआर में अगर आप हैं तो आप बताइए कि क्या ऐसा कदम उठाया जा रहा है? नहीं उठाया जा रहा है। अब सरकार को इसको घोषित कब करनी पड़ती है? तो इसको देखें तो हमेशा नहीं घोषित किया जाता है इसको, और इसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया जाएगा। गंभीर स्थिति में इसको घोषित किया जाता है और इसकी घोषणा से पहले जो स्थिति है कुछ कैसी होनी चाहिए, जैसे इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा हो, पहले जो कंडीशन है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपको सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है
और बार बार आपको सर्दी जुकाम खांसी या फिर आँखों से पानी गिरना ऐसा कुछ हो रहा है तो इन्फेक्शन हो रहा है, आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं हवा से, तो इससे तेजी से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो पहले स्थिति होती है हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की, पहले सिम्टम्स मान लीजिए। दूसरे होते हैं कि अस्पतालों में मरीजों की अचानक से भीड़ बढ़ जाना, तो ये भी है दिल्ली में। तीसरी होती है सामान्य इलाज की जो व्यवस्था है वो टूटने लगता है। सामान्य जैसे इलाज की दर 10 लोगों की थी तो वो 100 हो जाते हैं, ऐसे हो जाती है। लोगों के जान को सीधा खतरा दिखाई देने लगता है कि अगर अगर इंसान ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और अगर उसे नेबुलाइजर या फिर ऑक्सीजन ठीक से नहीं दिए गए तो उसके जान तक जा सकती है, सांसें रुक सकती है, ऐसी परिस्थिति बने तब। और होता है जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच जाए, पॉल्यूशन, जो कि दिल्ली में 400 AQI पहुंच चुकी है, तो खतरनाक स्थिति में तो है ही। और ऐसी स्थिति बन जाए तो सरकार ये मान लेती है कि इमरजेंसी की स्थिति है और इस वजह से हेल्थ इमरजेंसी लगा देती है। अब जो सरकार को सरकार हेल्थ इमरजेंसी में क्या करती है, तो करती यह है कि अस्पतालों में एक एक्स्ट्रा बेड लगा दिया जाता है। पहले 10 की व्यवस्था थी तो अब 20 कर देती है। दूसरा कि मेडिकल स्टाफ हो, एम्बुलेंस हो और इसकी सुविधाएं हैं उसको बढ़ा देती है। स्कूल हो और दफ्तर जैसे ऑफिस है, मार्केट है, वो उस पर अस्थायी फैसले होते हैं कि कभी बंद होगा कभी खुलेगा, ऐसे ऐसे निर्देश जारी किए जाते हैं। लोगों को घर के अंदर ही ज़्यादातर रहने की सलाह दी जाती है ताकि बाहर में पॉल्यूशन ज़्यादा अगर फैल रहे हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा तुरंत मेडिकल संसाधन उपलब्ध कराना, अगर किसी को क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है तो तुरंत ही उसको मेडिकल मुहैया कराई जाए। सरकार ऐसे स्टेप उठाती है। अब उठ रही है या नहीं ये आप बताएंगे कमेंट में कि क्या ऐसा सरकार कर रही है, तो नहीं। प्रदूषण अगर हुआ तो कुछ गतिविधियां होती है जैसे रोक दी जाती हैं। अब अगर आसान भाषा में अगर समझे तो जब किसी बीमारी या स्वास्थ्य खतरे से पूरे शहर या राज्य की सेहत बिगड़ने लगे तो फिर सामान्य व्यवस्था उसे संभल नहीं पाए, तो ऐसे में हेल्थ इमरजेंसी इसे कहा जाता है और हेल्थ इमरजेंसी घोषित की कर दी जाती है। तो अभी यही है, दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी ही लागू है और यहाँ की जो हवाएं हैं वो जहरीली इसलिए हैं कि यहाँ सांस लेना मुश्किल है। बावजूद इसके लोग भी मजबूर हैं और सिस्टम की लाचारी ऐसी है कि वो भी काम के बजाय यहाँ पर सिर्फ मीडिया और टीवी चैनल पर बयानबाजी में बिजी है। अब इस पर अगर आपकी कोई राय हो कि क्या सिस्टम काम कर रही है या सिस्टम को काम करना चाहिए, कहाँ पर चूक हो रही है, कैसी हो रही है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल जो हेल्थ इमरजेंसी की बात थी अगर हमने आपको आसान भाषा में कोशिश की, अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।